वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय तले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तजन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओके, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करना है। तो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, दिखाई दे रहा है स्क्रीन सबको? यस प्रभु जी। ये जो स्क्रीन है चैप्टर 7 का थीम है कि चैप्टर 7 को कैसे डिवाइड किया गया है, चैप्टर 7 और चैप्टर 6 में क्या लिंक है। जैसे 6वें अध्याय का लास्ट हमने देखा था, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना, जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है और श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से हमने 6 चैप्टर में देखा था लास्ट में। तो 6वें चैप्टर में भगवान ने बताया कि ऐसा योगी सबसे अच्छा है। 7वें अध्याय से भगवान बताना चाहते हैं कि ऐसा कैसे किया जाए, कैसे मेरे बारे में हमेशा सोचा जाए, इन शॉर्ट कैसे मेरा भक्त बना जाए। इसलिए उसके आंसर में भगवान 6 अध्याय बोलते हैं। इन 6 अध्यायों का नाम भक्ति योग है। भगवत गीता के शुरू के 6 अध्याय कर्म योग कहलाते हैं। हालांकि उसमें और भी वस्तुएं हैं, परंतु कर्म योग उसको इन जनरल बोला जाता है। और मिडिल के 6 अध्याय भक्ति योग, लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग। तो जिस प्रकार से कोई पुस्तक में मिडिल का पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आगे और पीछे का कवर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवत गीता में शुरू के 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय की तुलना में बीच के 6 अध्याय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं बोलेंगे कि लास्ट के और शुरू के अध्याय इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु अगर कंपैरिजन किया जाए तो मिडिल के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग के नाम से हैं और उनको सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है। शुरू के 6 अध्यायों को सांख्य योग नहीं बोला जाता है, क्योंकि पूरे 6 अध्याय सांख्य योग को डील नहीं करते हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग को डील करता है, तीसरा अध्याय कर्मयोग, तीसरा और 5वां अध्याय कर्मयोग, चौथा अध्याय ज्ञान दिव्य ज्ञान, 6वां अध्याय ध्यान योग। पर चूंकि कर्म का पोर्शन ज्यादा है इसलिए उसको कर्मयोग का सेक्शन बोला जाता है। ऐसा नहीं कि सभी कुछ कर्मयोग है उसके अंदर, क्योंकि 6वां अध्याय कर्मयोग नहीं है, 6वां अध्याय अष्टांग योग है, परंतु इन जनरल डिवाइड करते हैं। अगर हम भक्ति के आधार पर देखा जाए तो पूरे 18 अध्याय में भक्ति दी गई है। हमने जो 6 अध्याय पढ़े उसमें भी हमने भक्ति डिस्कस की, परंतु इन जनरल ऐसा बताया जाता है। तो अभी हम देखेंगे 7वां अध्याय। 7वां अध्याय को कैसे डिवाइड किया गया है। 7वें अध्याय में टोटल 30 श्लोक हैं। शुरू के 3 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कृष्ण के बारे में। अर्जुन से बोल रहे हैं कि यथा ज्ञास्यसि तस् सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, जस्ट हियर। अगर भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान को जान जाएंगे। 3 श्लोकों में बताया गया है। उसके बाद अगले 9 श्लोकों में भगवान अपने विस्तार के बारे में बताते हैं, कैसे वो इस संसार को विस्तार कर रहे हैं। वो भगवान डिस्कस करते हैं कि भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक एनर्जीज क्या कहलाती हैं। उसके बाद अगले 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, भगवान दोनों को मेंटेन करते हैं, दोनों के मालिक हैं। तीनों गुण भगवान के अंडर में है, इसलिए भगवान को सरेंडर करना चाहिए।
इसलिए 14वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भू के मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे, वो श्लोक हमें सिखाता है भगवान तीनों गुणों के बाहर हैं, तीनों गुण भगवान नियंत्रित करते हैं, इसलिए भगवान को सरेंडर करना चाहिए। और सरेंडर का प्रश्न आता है तो नेचुरली ये प्रश्न आता है कि कौन लोग भगवान को सरेंडर करेंगे, कौन लोग सरेंडर नहीं करेंगे। तो अगले 5 श्लोकों में भगवान डिस्क्राइब करते हैं ऐसे पापी लोग जो उनको सरेंडर नहीं करते और ऐसे पुण्यशाली लोग जो उनको सरेंडर करते हैं। उसके बाद अगले 6 श्लोकों में डिस्कस करते हैं कि कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो देवताओं को सरेंडर कर देते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निराकार ब्रह्म को सरेंडर कर देते हैं, तो उन लोगों की क्या गति होती है। और फिर लास्ट के 5 श्लोकों में कि माया, अगर भगवान को नहीं जानते हैं तो किस प्रकार से हम माया शक्ति में बंधे रहते हैं, और भगवान को जानते हैं तो कैसे हम माया शक्ति से बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 30 श्लोक टोटल 6 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। 3 श्लोकों में भगवान के बारे में सुनना, उसके बाद भगवान की मटेरियल स्पिरिचुअल एनर्जीज को जानना, उसके बाद भगवान को तीनों गुणों का मालिक समझ के सरेंडर करना, फिर कौन सरेंडर करता है कौन नहीं करता है, और अलग अलग देवताओं को या निराकारवादियों को कौन सरेंडर करता है, और किस प्रकार से इन सब गलत जगह पे सरेंडर करने से व्यक्ति मोहित होता है, और फिर भगवान को जान के स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। तो ये इस टॉपिक, इस पूरे चैप्टर की थीम है। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। ये मिडिल 6 चैप्टर बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो जब तक ये 6 चैप्टर चल रहे हैं तो क्लासेस मिस नहीं करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर के हर श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो पहला श्लोक आता है, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान बता रहे हैं, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् मद आश्रय। किस प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है वो डेफिनेशन बता रहे हैं। मयि आसक्त मना, मयि मतलब मुझ में, आसक्त मतलब आसक्त जानते हैं, आसक्ति, आसक्त मन, अपने मन को मुझ में एब्जॉर्ब करना। हे पार्थ, अपने मन को मुझ में एब्जॉर्ब करो। योगम युञ्जन मदाश्रय, हमेशा मेरे भक्ति योग में लगे रहना। मत आश्रय, मेरा आश्रय स्वीकार करना। असंशयम समग्रम माम, असंशय मतलब बिना डाउट के, समग्रयम मतलब पूरी तरह से, यथा ज्ञास्यसि तत्सुनु, किस, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अपने आप, अपने चेतना को मुझ में स्थिर करके, अपनी भावना को मुझ में स्थिर करके, योग करके आप मुझे पूरी तरह से संशय रहित जान सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हैं। अगर हम सभी भी कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं तो भगवान अभी जो बोलना चालू कर रहे हैं, इसके बाद एकदम तत्सुणु, ध्यान से सुनना है उसको और ध्यान से तात्पर्य को समझना है, तभी जिस प्रकार से अर्जुन ने समझा उसी प्रकार से हम समझ पाएंगे। 7वां अध्याय बहुत है, मेरा फेवरेट अध्याय है पूरी भगवत गीता में। बहुत सारे फेमस श्लोक हैं इस अध्याय के अंदर। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इसे किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। इसके बाद प्रभुपाद जी पिछले 6 अध्यायों में क्या क्या दिया है वो बता रहे हैं, और अगले अध्याय में कैसे होगा वो बता रहे हैं। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह आंशिक होती है। बहुत कठिन हिंदी है, इससे आसान इंग्लिश होता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यात्मा परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं। ओके, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान प्राप्त करना और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना वास्तविकता में पूर्ण नहीं है, हालांकि वो आध्यात्मिक ज्ञान है,
परंतु वो पूर्ण नहीं है, और वो पार्शियल है। आंशिक मतलब पार्शियल, फुल नॉलेज नहीं है। जब तक कोई कृष्ण को पूरी तरह से नहीं जानता है तब तक वो पूर्ण ज्ञान नहीं कहलाता है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। तो जो ब्रह्म ज्योति का ज्ञान प्राप्त करता है वो हो सकता है कृष्ण के बारे में नहीं जान पाएगा, परंतु जिसको कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हुआ वो ब्रह्म ज्योति परमात्मा दोनों जान जाता है। इसको उदाहरण कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो किसी ने दूसरी क्लास पास की, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसने 10वीं क्लास पास कर ली, परंतु कोई ने अगर 10th पास किया है तो ऑब्वियसली उसने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी क्लास पास की होगी, नहीं तो वो 10th तक नहीं पहुंचता। तो अगर कोई ऊंची अवस्था में है तो उसने निचली अवस्थाएं ऑलरेडी क्रॉस की होगी। इसी तरह से अगर किसी को कृष्ण का ज्ञान है तो उसको परमात्मा का भी ज्ञान है, उसको ब्रह्म ज्योति का भी ज्ञान है, तभी वो इन सब ज्ञानों को प्राप्त करने के बाद इनको ट्रांसेंड करके कृष्ण के ज्ञान तक पहुंचे। अन्यथा कृष्ण के ज्ञान तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होता उसके लिए। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को, परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा सात सामग्री, उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत् सुनो, मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अर्जुन के सामने कृष्ण थे तो इसलिए उन्होंने सुन लिया, हमारे पास तो कोई है ही नहीं, तो हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। कृष्ण जब आएंगे बोलेंगे तभी हम भगवत गीता को समझेंगे, नहीं तो हम अपना जीवन जीते रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि अब देखते हैं कृष्ण हमें अगर कृष्ण हमारे बुलाना चाहते हैं तो उनको आना पड़ेगा मेरे सामने, आके गीता बोलेंगे तभी मैं उनके साथ जाऊं। तो ये मूर्खता का विचार है, क्योंकि कृष्ण ने जो बोला है वो ऑलरेडी भगवत गीता में संकलित है। और जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हम भगवान कृष्ण से ही वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे अर्जुन कृष्ण से वार्तालाप करते हैं। हाँ, उसमें ये शर्त है कि भगवत गीता ऐसा पढ़ना होगा जो कि शुद्ध भक्त ने लिखा है। कोई भी भगवत गीता पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि सामान्यतः भगवत गीता जो लिखी जाती है उसमें कृष्ण का मुंह बंद करके लोग अपनी बात बोलते हैं, कृष्ण के नाम से अपनी बात बोलते हैं। जैसे देवदत्त पटनायक ने एक गीता लिखी थी, उसका नाम ही उन्होंने माई गीता दिया। गीता के ऊपर कमेंट्री कर रहे हो, बोले माई गीता। उसमें उन्होंने लिखा कि जैसे कृष्ण ने अपनी गीता बोली, रामानुजाचार्य ने उस पर कमेंट्री लिखी, वैसे मैं भी कमेंट्री लिखूंगा और मैं उसको माई गीता बोलूंगा। तो इस प्रकार से बोलने से गीता नहीं समझते। कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनेंगे तब हम गीता को समझ पाएंगे। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विद्यंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभदयश्च ये चेत एते अनाभिद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भागवतम में पहले स्कंद 2 अध्याय डिविनिटी और डिवाइन सर्विस, उसके ये 5 सबसे फेमस श्लोक हैं। ये श्लोक चालू होता है कृष्ण कथा सुनने से हमारे अंदर क्या होता है और कैसे कृष्ण कथा सुनने से हम परफेक्शन प्राप्त करते हैं। वो स्टेप हर श्लोक में बताए गए हैं, 5 श्लोकों से वो स्टेप्स पूरी तरह से बताए गए। तो शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन।
अगर कोई भक्त भगवान कृष्ण की कथा सुनता है तो भगवान कृष्ण की कथा सुनना अपने आप में एक पुण्य का कार्य है। श्रवण कीर्तन, ये पुण्य का कार्य है भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण कीर्तन करना। और अगर कोई ऐसा करता है तो भगवान कृष्ण स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र, हृदय के अंदर जो भी अनर्थ हैं, जो भी अनवांटेड वस्तुएं हैं, उनको भगवान विधुनोति सुहृत सताम, ऐसे भक्त के हृदय के अंदर जाके भगवान उस अभद्र, उन अनर्थ का धुनाई करते हैं। पिटाई नहीं करते हैं, धुनाई करते हैं। किसी को पता है पिटाई और धुनाई में अंतर क्या होता है? आप में से कोई बताएगा पिटाई और धुनाई में क्या अंतर होता है? कभी पिटाई करते हैं, कभी धुनाई करते हैं। तो यहाँ पे विधुनोति क्यों लिखा गया है? यहाँ पे पिटाई लिखा जा सकता था। पिटाई तो प्रभु जी मतलब थोड़ा कम होता है, धुनाई बहुत ज्यादा जोर से होता है। कि कपड़ों की धुनाई होती है, आदमी की पिटाई होती है। कपड़ों को धोया जाता है ना, धोते हैं कपड़े को, आदमी को पीटते हैं। तो धुनाई का मतलब है किसी को इतना मारा जाए कि उसका शेप खत्म हो जाए, उसका कोई शेप नहीं बचे। जैसे जब भीम राक्षसों को मारते थे तो राक्षसों की ऐसी धुनाई करते थे कि केवल ऐसा दिखाई जाता था कि मांस का गोला जैसा दिख रहा है, उसका शरीर हाथ सब अंदर घुस जाते थे, इतना इतना उसको मारते थे। ऐसे ही भगवान ने जब केसी राक्षस को मारा था, केसी राक्षस को मार के उन्होंने वृंदावन से फेंका था, तो कंस के सामने गिरा था वो 13 किलोमीटर दूर आके। और जब कंस के सामने आके गिरा तो कंस को समझ में नहीं आया कि ये कौन व्यक्ति है, यह कौन सी चीज है, क्योंकि केवल मांस दिखाई दे रहा था, ना तो चेहरा समझ में आ रहा था, हाथ पैर दोनों पेट के अंदर तो घुस गए थे। तो उसको बोला जाता है धुनाई। तो भगवान वही धुनाई बोल रहे हैं, हमारे हृदय की गंदगी को भगवान उसी प्रकार से धुनाई करते हैं जैसे कपड़ों की धुनाई होती है। कब करते हैं? जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति उनके बारे में, उनकी कथा का श्रवण करने में सीरियस होता है, तब भगवान उसके हृदय में जाके विधुनोति सुहृत सताम। और जब भगवान इस प्रकार से धुनाई करते हैं तो क्या होगा अगले श्लोक में? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टिकी। अगर कोई श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सुनता है, भगवान के भक्तों की सेवा करता है, तो हृदय में जो अभद्र है नष्ट प्राय, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे नष्ट प्रायः लिखा है, तो नष्ट प्राय मतलब जो बाकी बचा रहेगा वो भगवान उसको नष्ट करेंगे। नष्ट प्रायः नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके, भागवत की सेवा करने से हृदय में जो भी अभद्र है वो नष्ट प्राय हो जाता है। और जब न हृदय में अभद्र खत्म हो जाता है तो फिर क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। और फिर उत्तम श्लोक भगवान के प्रति हमारी नैष्ठिकी भक्ति आती है, निष्ठा की भक्ति को हम प्राप्त करते हैं। और निष्ठा की भक्ति को प्राप्त करने के प्रभाव से क्या होता है? तदा रजस तमो भाव काम लोभ दयश्चय। उस समय हृदय के अंदर जो रजोगुण और तमोगुण के भाव है, और रजोगुण और तमोगुण का जो इंटरनल, रजोगुण तमोगुण इंटरनल है, उसका लक्षण क्या आता है? काम लोभ। काम जो है रजोगुण का लक्षण है, लोभ तमोगुण का लक्षण है। तो रजस तमो भाव, रजोगुण और तमोगुण के जो दो लक्षण है, काम और लोभ, वो खत्म हो जाते हैं। चेत एते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्ध। चेत मतलब चेतना, एते मतलब इस प्रकार, अनाविद्धम, अब अनाविद्धम मतलब जो हृदय में जो तीर है वो तीर निकल आता है, मतलब हृदय सही हो जाता है, अनर्थ रूपी तीर खत्म हो जाता है और व्यक्ति सत्व गुण में स्थित हो जाता है। उसके बाद आता है एवं प्रसन्न मनुष्य। सत्व गुण में जब व्यक्ति आ जाता है तो प्रसन्न होता है। इसलिए हम बोलते हैं भक्तों को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए कि कम से कम सत्व गुण में आ जाए। नहीं तो भक्त लोग भक्ति करते करते भी टेंशन में रहते हैं, सोचते हैं पहले सुनते थे कि भक्ति करने से शांति मिलेगी, अभी और ज्यादा टेंशन बढ़ गई। क्योंकि हम जब नियोफाइट अवस्था में रहते हैं तो हमारे अनर्थ बहुत परेशान करते रहते हैं। और जैसे ही माया देवी को पता चलता है कि ये चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में जा रहा है तो उस पर अटैक तेज हो जाता है कि अरे ये तो मेरा राज्य छोड़ के जा रहा है, हमेशा के लिए मुझसे दूर जाने का प्रयास कर रहा है। तो माया देवी अटैक तेज कर देती है। और जब अटैक तेज होता है, हमारी भक्ति ठीक से नहीं होती है, तो फिर हमारे काम क्रोध ये सब परेशान करते हैं। फिर हम बोलते हैं, फोन कर करके पूछते हैं, प्रभु जी क्या करें, पहले बहुत अच्छा था, अभी नहीं, अभी तो बहुत समस्या हो रही है। क्योंकि हम सत्व गुण में आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।
तो जब तक रजोगुण तमोगुण से उठ के सत्वगुण में नहीं आएंगे तब तक प्रसन्न मन प्राप्त नहीं होगा। तो जब सत्व में कोई भक्त प्रसिद्ध स्थित हो जाता है तो एवं प्रसन्न मन से भगवत भक्ति योग्यता, तो वो प्रसन्न मन से भगवत भक्ति करता है। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते, भगवान के तत्व ज्ञान को समझ के वो संसार के भौतिक अटैचमेंट से मुक्त हो जाता है, मुक्त संग से जायते। उसके बाद भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, जब मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तो उसके सारे डाउट खत्म हो जाते हैं। हृदय की ग्रंथि को कैसे समझा सकते हैं? हृदय की ग्रंथि मतलब हृदय की गांठ, मतलब कोई भी, जैसे आपने देखा होगा कोई रस्सी जो है जब टूट जाती है तो उसको गांठ लगानी पड़ती है, और गांठ लगाने से रस्सी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसी तरह से हृदय में जितनी गांठ रहती है वो टूट जाती है। जैसे हृदय की एक ग्रंथि आपने देखा होगा मूवीज में या कहीं पे एक सीन होता है, एक हृदय हार्ट बना होता है, उसके अंदर एक तीर घुसा होता है, वो देखा होगा, उसको हृदय ग्रंथि बोला जाता है। हार्ट को काम की भावना से हमने छेद दिया है। तो हृदय ग्रंथि मतलब हृदय ग्रंथि को भिद्य करना, मतलब उस तीर को निकाल देना, मतलब हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देना। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, जब हृदय की ग्रंथि भिद्य हो जाती है तो जितने भी डाउट हैं सब दूर हो जाते हैं। जितने हमें डाउट आते हैं भक्ति से संबंधित, भगवान से संबंधित, वो सब दूर हो जाते हैं। जैसे कई बार भक्ति में जब नए नए आते हैं तो हमें ये डाउट रहते हैं कि पता नहीं प्रभुपाद जी हर जगह ही तो कृष्ण कृष्ण का नाम ले रहे हैं, जहाँ नहीं लिखा वहां भी ले रहे हैं, पता नहीं जबरदस्ती कृष्ण का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भरोसा नहीं होता है, इस्कॉन भक्तों पर भरोसा नहीं होता है कि जहाँ विष्णु है वहां भी कृष्ण बोल रहे हैं, जहाँ सब जगह ऐसा बोल रहे हैं जैसे कृष्ण ही इनके लिए सब कुछ है। तो इस्कॉन पे विश्वास नहीं होता है। लोग कृष्ण पे विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं कृष्ण तो गीता में कुछ भी बोल देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब किसी को रास्कल बोलते थे तो प्रभुपाद जी से बोलते थे, प्रभुपाद जी आप साधु हो, आपको ये सब शब्द नहीं बोलना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला मैं क्या, कृष्ण ने बोला ये शब्द सब, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया या अपहृत ज्ञान, सब कुछ कृष्ण ने तो बोला है। मूढ़ा मतलब मूर्ख, नमाम नराधमा मतलब मनुष्यों में सबसे गिरा हुआ व्यक्ति। तो इससे ज्यादा खराब और कौन बोलेगा? जब भगवान इतना स्ट्रांग बोल रहे हैं तो फिर भक्त भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान की बात ही तो बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो लोगों को अलग अलग डाउट होते हैं, आध्यात्मिक डाउट, वो सारे डाउट खत्म हो जाते हैं जब व्यक्ति भगवत तत्व विज्ञान को जानता है। और जब वो इस अवस्था में पहुंचता है तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म का जो चक्र है, कर्म के जो फल हैं, वो सारे के सारे कर्म के फल खत्म हो जाते हैं। और दृष्ट एव आत्मनीश्वरे, उस अवस्था में वो अपने ईश्वर को, स्वयं अपने आप को और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो 5 श्लोकों के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक प्रोसेस बताया गया है श्रीमद् भागवत के। इसलिए श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। ओके, नेक्स्ट श्लोक आता है। भगवान ने बोला अभी ध्यान से सुनो, अब अपना इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि ध्यान से सुनने से क्या होगा, ध्यान से सुनने का इफेक्ट क्या होगा, वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसमें लिखा है यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जो मैं बोल रहा हूँ उसको जानने के बाद तुम्हें इस संसार में और कुछ जानने योग्य बचेगा ही नहीं। अगर ये ध्यान से सुन लोगे तो इसके बाद उसको और संसार में और कोई चीज नहीं बचेगी जो तुम्हें पता नहीं। ये एक्चुअली भगवत गीता के पहले श्लोक में लिखा है। पहला श्लोक जो आता है ना, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अगर कोई भगवत गीता को बहुत ध्यान से पढ़ता है तो उसको दुनिया के सारे ग्रंथों में जो लिखा है वो भी पता चल जाएगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी पता चल जाएंगी जो कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। ये भगवत गीता का स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, जिससे कि भगवत गीता को जानने के बाद सब कुछ, कोई ऐसा चीज नहीं बचता जो हमें पता नहीं हो। और भगवान क्या बोल रहे हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, मैं तुम्हें ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान के साथ बताऊंगा। तो ज्ञान मतलब ज्ञान, विज्ञान मतलब रियलाइज्ड ज्ञान। तो मतलब प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली जो दिख रहा है, और जो रियलाइज हुआ है दिव्य ज्ञान, मैं तुम्हें ये दोनों बताऊंगा। इदम वक्ष्यामि अशेषतः, अशेषतः, शेष मतलब कुछ छूट जाता है, जबकि अशेष मतलब कुछ भी नहीं छूटता है।
पूरी तरह से मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रत्यक्ष भी बताऊंगा और रियलाइजेशन के साथ भी बताऊंगा, जिसको जानने के बाद इस संसार में तुम्हें और कुछ जानना शेष नहीं होगा। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। ये पूर्ण ज्ञान बोला जाता है। पूर्ण ज्ञान का मीनिंग है कि इस जगत के बारे में जानना और इस आत्मा, आध्यात्मिक आत्मा के बारे में जानना, और इन आध्यात्मिक आत्मा और ये जगत किस प्रकार से कनेक्टेड है उसको जानना, मतलब भगवान के बारे में जानना। इसको दिव्य ज्ञान बोला जाता है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की है, उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के अदगम अगदम को जान सके। क्या लिखा है? अगदम अगदम कुछ नहीं होता। किसी के पास इंग्लिश गीता हो तो देख के बताइए क्या लिखा हुआ है। मनुष्य को मेरे इतना पास है प्रभु जी। इसमें लिखा है, वन शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू नो द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड द ओनली ऑब्जेक्ट फॉर मेडिटेशन। उद्गम लिखा है, मतलब उद्गम, अदगम इसमें गलती से लिख दिया, उसका मीनिंग उद्गम है। उद्गम मतलब सोर्स। तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। ये सेंटेंस इस प्रकार से लिखा गया है कि कम से कम इतनी चीजें तो जानना चाहिए, तब तो उसको बुद्धिमान बोला जाएगा। अगर इतना भी नहीं जानते हैं तो फिर क्या बुद्धि है उसके अंदर। इसी तरह से इस सेंटेंस को लिखा गया है। जैसे भारत में एक चीज होता है कि भारत में लोग धर्म को क्या है समझते हैं कि वो गुड्डे गुड़ियाओं का खेल है, जो मन में सोचा वो कर दिया। कभी गणेश जी को बैट बल्ला दे दिया, कभी गणेश जी के साथ राधा रानी को रख दिया, कभी साईं बाबा के साथ लक्ष्मी जी को रख दिया। तो उनको लगता है कि धर्म में तो अपने मन माने जो भी करो चलता है। कुछ पत्थर में चारों तरफ से लाल लाल लपेट के उसको पेड़ के नीचे रख दिया, उसके ऊपर पानी डालना चालू कर दिया। तो भगवान भारत में धर्म को इस प्रकार से समझा जाता है कि हम कहानी सुन सुन के सीखेंगे, अपना धर्म बनाएंगे। इसीलिए बहुत सारे बाबा लोग निकल के आ रहे हैं ना। एक रामपाल बाबा है, बोगस बाबा, वो कुछ भी बोलता है। बोलता है कबीरदास ने द्रौपदी की रक्षा की थी और कृष्ण के अंदर से तो काल निकल के आ गया था। और कबीरदास ने राम की रक्षा की थी। राम तो सामान्य मनुष्य थे, कबीरदास उनके अंदर घुस गए थे तो राम के अंदर शक्ति आ गई, नहीं तो राम रावण को नहीं मार पाते। और कबीरदास ने हनुमान को शक्ति दी थी कि हनुमान ने जाके लंका का दहन किया। क्या बोगस बोगस चीजें हैं। धर्म के नाम पे क्या झूठ बता रहे हैं। जो फॉलो करेगा वो नरक में जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है दैट मीन्स वो मनुष्य है ही नहीं एक्चुअली। वो तो केवल देखने में है कि मनुष्य है, बाकी उसमें उसके अंदर बुद्धि नहीं, बहुत बड़ा जीरो है। और हिंदुओं के अंदर ये कमजोरी भी है कि हमें हमारे धर्म नहीं आता है, दूसरे लोग आके हमें हमारे धर्म की गलती बता के जाते हैं और हमें कन्वर्ट कर देते हैं। और हम हंसते रहते हैं कि देखो हम तो इतने एडवांस हो गए, और उस हंस हंस के हमने भारत का बर्बाद कर दिया है अभी तक। भारत में आप देखें सनातन धर्म के फॉलोअर्स की ऐसी हालत है अभी कि उनको कोई भी आके कुछ भी बोल के जाए वो हंसते रहते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन आते हैं, मूवीज आती है, वो हमारे धर्म की बुराई हमारे सामने करके जाते हैं और हम लोग ही उसको हिट करते हैं, उसको ही हम सुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। और ये नहीं देखते कि हमारा सनातन धर्म का विनाश हो रहा है। तो अगर फ्यूचर में जाके हिंदू धर्म का लॉस होता है तो कोई और की मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति खुद ही अपने धर्म की इज्जत नहीं करना जानता है वो कब तक बचाएगा धर्म को। अभी हम देख रहे हैं क्रिश्चियन कितना स्पीडली भारत में कन्वर्जन कर रहे हैं ट्राइबल एरिया में। एक एक दिन में 1-1 लाख 10-10 लाख हिंदू लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन रिलीजन में। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हिंदू जिम्मेदार है, क्योंकि कोई सीखना नहीं चाहता। भगवत गीता तो धूल चली रहती है उनके घरों में। और जो कि सामाजिक रूढ़िवादी हैं वो सब चलाते हैं धर्म के नाम पे, अपने मनगढ़ंत चीजें चलाते हैं। तो उन सब चीजों से क्या होगा? यही परिणाम निकलेंगे। अगर आगे जाके मनुष्य में भारत में अगर हिंदू अल्पसंख्यक बन गए तो कोई और की गलती नहीं है, भारतीयों की गलती है।
क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को ही नहीं पहचाना। जब कोई व्यक्ति अपनी चीजों को ही नहीं पहचानता है तो फिर वो उस चीज को लूज कर देगा। इसलिए भारत को अगर बचाना है तो सनातन धर्म को सीखना पड़ेगा। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम तो हिंदू हैं, हम मराठा हैं, ये सब नहीं सीखेंगे तो आज नहीं तो कल, जैसे भारत ने ऑलरेडी हमने भोग चुके हैं। 800 साल हमने मुस्लिमों का राज्य देखा है, ब्रिटिश राज्य देखा है। अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे तो फिर से वो चीज आ जाएगा, अभी नहीं तो कुछ 100 साल बाद, को 200 साल बाद। तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वो अपने कल्चर को समझ सके। फैशन के कारण अपने कल्चर को ही भूलते हैं, ये बहुत अजीब बात है। आप देखिए बॉलीवुड मूवी बनती है, नेटफ्लिक्स में मूवी बनती है, सब लोग पैसा कमाते हैं। किस चीज का पैसा कमाते हैं? हिंदू धर्म की बुराई करके पैसा कमाते हैं, और हिंदू धर्म के लोग ही उसको पैसा देते हैं। अगर एक मूवी को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया जाए तो अगली बार से ये मूवी बनना बंद हो जाएगी, या एक बार उस प्रोड्यूसर को कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया जाए। नहीं, परंतु हम तो हंसते हैं कि देखो अच्छा किया उसने, बुराई की है, हम भी साथ में बुराई करते हैं। तो ऐसे में धर्म नहीं बच सकता है। ऐसे में केवल बोलने से काम नहीं चलता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब हम सीखना ही नहीं चाहते हैं तो फिर क्या मतलब है? भारत में मेजर हिंदुओं की समस्या है। इसलिए आप देखें सनातन धर्म का कितना तेजी से लॉस हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म का ट्रेनिंग नहीं है, और सनातन धर्म को गिराने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि ज्ञान के उद्गम को जान सके, समस्त कारणों के कारण जो है उनको जान सके, और सभी योगों का क्या लक्ष्य उसको जान सके। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं, और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। इसमें मुंडक उपनिषद का श्लोक आया है, यस्मिन यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। अच्छा दिव्यराज प्रभु, इंग्लिश में ये श्लोक क्या लिखा हुआ है इंग्लिश बुक में? प्रभु जी कस्मिन से चालू हो रहा है, कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। ओके, मुझे जो याद है वो मैंने ऐसा याद किया था, यस्मिन विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवति। पता नहीं, anyway, हो सकता इसी तरह से कोई और भी श्लोक हो। तो भगवान को जानने के बाद और कुछ भी इस संसार में जानने योग्य नहीं रहता। सर्वमिदं विज्ञातम भवति, सब कुछ जाना जा सकता है। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि इसको जानने के बाद कुछ और शेष नहीं रहेगा। इसके बाद से तीसरे श्लोक से भगवान को बताना चालू कर रहे हैं कि ये ज्ञान कितना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, कितना दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लोगों में से, कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का प्रयत्न करता है। और यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे प्रयत्न करने वाले और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वाले लोगों में से कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कुछ ही लोग हैं, कोई एक व्यक्ति है जो मुझे जान पाता है। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। इतना दुर्लभ है ये ज्ञान। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। ये सब पिछले 6 अध्यायों में दिया है। सांख्य योग मतलब आत्मा परमात्मा का ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ज्ञान योग, ध्यान योग, जो इनको जानते हैं उनके लिए पिछले 6 अध्याय हैं। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गए हैं जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते, यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी, निर्विशेष शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई बताएंगे आप में से? निर्विशेष का मतलब क्या होता है? किसी को पता है तो अनम्यूट करके बता सकते हैं, निर्विशेष मीनिंग क्या होता है? ब्रह्म में लीन हो गया। ब्रह्म में लीन होना निर्विशेष का मीनिंग नहीं होता है, कुछ और मीनिंग होता है।
किसी को नहीं पता? ओके, एनीवे, अच्छा, निर्विशेष का मीनिंग नहीं पता है, विशेष का मीनिंग तो पता होगा। विशेष क्या कहलाता है? निर्विशेष हो जिसका कोई आकार ना हो। आ, वो भी ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। विशेष का मीनिंग क्या होता है? विशेष, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक और स्पेशल। विशेष मतलब स्पेशल बोलते हैं ना, तो निर्विशेष मतलब जिसके अंदर कोई स्पेशल चीज नहीं है। तो निर्विशेष का मतलब, निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? भगवान के अंदर कोई स्पेशलिटी है ही नहीं, तो उनको पूजा करने की क्या जरूरत है? वो तो निर्विशेष है, कोई स्पेशलिटी नहीं उनके अंदर, सब ऐसे ही है, सब यूजलेस है। जैसे हम बोलते हैं ना, उसके अंदर कुछ है नहीं, सब यूजलेस है, तो उसको निर्विशेष बोला जाता है। ऐसे जो लोग भगवान के इस प्रकार से सोचते हैं उनको निर्विशेषवादी बोला जाता है। मायावादी किसको बोला जाता है? मायावादी इस्कॉन के भक्त बहुत जानते हैं। मायावादी नहीं समझते कि मायावाद क्या कहलाता है, इस्कॉन के भक्त समझते हैं। प्रभुपाद ने इतना लिखा है मायावाद के बारे में। पर मायावाद का कई बार लोग समझते हैं वो गलत मीनिंग है। मायावादी मतलब जो माया में डूबे रहते हैं, वो लोग मायावादी नहीं कहलाते हैं। माया में डूबे लोग मायावादी नहीं कहलाते हैं। मायावादी वो कहलाते हैं जो सोचते हैं भगवान का स्वरूप माया है, जो सोचते हैं भगवान का स्वरूप तो माया है, सत्व गुण जैसा है, भगवान का एटर्नल स्वरूप नहीं है, उन लोगों को मायावादी बोला जाता है। और इन सब में महानतम कौन थे? आदि शंकराचार्य, मायावादियों के सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि भगवान कृष्ण भगवान है, परंतु उनके अनुयायी स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य ने पहले मायावाद का प्रचार करने के लिए कुछ कुछ ग्रंथ लिखे, तो उसको उनके फॉलोअर स्वीकार करते हैं, परंतु जब शंकराचार्य ने कृष्ण की प्रशंसा की तो उनके अनुयायी स्वीकार नहीं करते। वो अपने गुरु का ही बोलते हैं, ये गुरु तो सठिया गए थे, इसलिए शायद वो ऐसा बोलने लगे। हालांकि वो 60 साल के नहीं हुए थे, परंतु उनके फॉलोअर्स बोलते हैं शंकराचार्य ने लास्ट में जो कुछ लिखा ना, वो सब तो ऐसा ही है। वो उनका दिमाग थोड़ा खिसक गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया। क्योंकि शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम लिखा है, जगन्नाथ जी का ग्लोरिफिकेशन शंकराचार्य ने लिखा है, कदाचित कालंदी तट विपिन। शंकराचार्य ने गीता महात्म्य लिखा है, भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन लिखा है, और भी कुछ कुछ सॉन्ग लिखे हैं। बहुत कई वैष्णव चीजें शंकराचार्य ने लिखी हैं, परंतु उनके फॉलोअर बोलते हैं जितना भी उन्होंने वैष्णव चीजें लिखी हैं वो सब उनका दिमाग खिसक गया था तब लिखा है, वो अपने दिमाग उनका कंट्रोल में नहीं था। और जो अच्छा अच्छा लिखा है वो मायावाद है। तो इस प्रकार से उनके फॉलोअर्स मानते हैं। तो इसलिए इसमें लिखा है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो कठिन मार्ग पे क्यों जाते हैं? हाँ, ये लोग एक इस तरह से क्लेम करते हैं कि तुम तो क्या नाचते गाते रहते हो, उछल उछल के नाचे गाया, अच्छा प्रसाद लिया और घूमते रहते हो, तो तुम्हारा तो मार्ग बहुत आसान है। प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि अगर आपको इतनी आसान लगता है तो आप क्यों नहीं चलते? जब उनसे बोलो कि आप चलो तो फिर समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो कैसे चलेंगे, क्योंकि उनको पता है अंदर अंदर कि कठिन, बहुत आसान नहीं है, कठिन मार्ग। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान में हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग सुगम है। हाँ, जो बोगस भक्ति मार्ग है, जो लोग अपने मन से भक्ति करते हैं, वो भले ही उनको आसान लगे, क्योंकि उसमें तो कोई नियम होता नहीं है, परंतु जब विधि विधानों के आधार पर भक्ति की प्रैक्टिस होती है तो जितने ये दार्शनिक हैं, जितने बड़े बड़े फिलोसफर हैं, सब हट जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग से ज्यादा सूक्ष्म और कोई रास्ता है ही नहीं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि ऐसी भक्ति जो कि उपनिषद, पुराण, नारद पंचरात्र जैसे ग्रंथों के आधार पर नहीं होती है, वो भक्ति समाज में केवल अव्यवस्था फैलाती है, समाज को डिस्टर्ब करती है, उत्पात एव कल्पते। इसलिए ये सामान्य लोग, निर्विशेषवादी लोग यशोदा, भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में नहीं समझ पाते। कभी कभी बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है सब महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा बिरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता।
भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान पाता है। इसमें ये लिखा है शुद्ध भक्त भी केवल कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि भगवान तो अनंत हैं और एक आत्मा जो उसकी सूक्ष्म आत्मा है वो भगवान को पूरा कभी नहीं समझ सकती है। तो जो शुद्ध भक्त है वो भी केवल उतना ही समझ सकता है जितना उसके लिए आवश्यक है, जितने में वो भगवान के धाम जाके उनकी सेवा करेगा, क्योंकि भगवान के अचिंत्य गुण, अनंत गुणों को कोई पूरा नहीं समझ सकता। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखो ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदा। भगवान का, कृष्ण का नाम और गुण रूप लीला अपनी इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। जब हम अपनी जीव के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमें स्वयं स्फुरति, स्वयं भगवान हमें प्रकाशित करते हैं, अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। तो इसमें जीव के द्वारा भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं? जीव के द्वारा भगवान की सबसे इंपॉर्टेंट सेवा होती है, दो इंपॉर्टेंट सेवाएं जीव के द्वारा ही होती है। पहली सेवा भगवान के नाम का जप, दूसरा सेवा भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना। तो वास्तविकता में भगवान की सेवा जीव से ही चालू होती है, सेवन मुखे ही जिह्वादौ, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना और भगवान के नाम लेना। अगर कोई इससे प्रारंभ करता है तो भगवान उसको समय के साथ साथ पूरी तरह से उसके सामने अपने आप को प्रकाशित करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इसमें भगवान अपनी 8 शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, 8 भौतिक शक्ति, और इन शक्तियों को भगवान ने भिन्न शक्ति बोला है। भिन्न शक्ति मतलब सेपरेटेड एनर्जी, पृथक, सेपरेटेड एनर्जी, जो कि भगवान की आध्यात्मिक शक्तियों से अलग है। आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक संसार में कार्य करती है और ये भिन्न शक्ति जो है ये भौतिक संसार में कार्य करती है। तो ये 8 शक्ति कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 शक्तियां हैं। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में कहा गया है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान यथो विदुः एकम तु महतः सृष्ट द्वितीयम त्वंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। इसमें आ रहा है सात्वत तंत्र में, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान अन्यथो विदुः। जो बुद्धिमान बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान विष्णु जो कि परम पुरुष हैं, पुरुषाख्य परम पुरुष हैं, उनकी 3 शक्तियों को जानते हैं या उनके 3 रूपों को जानते हैं। एकम तु महतः सृष्ट, एक भगवान महत सृष्टा के रूप में, मतलब आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक पुरुष के रूप में। द्वितीयम तु अंड संस्थितम, दूसरा जो है इस ब्रह्मांड के क्रिएशन में, ब्रह्मांड के विकास में। तृतीयम सर्वभूतस्थम, तीसरा सभी भूतों के हृदय में, सभी भूतों के अंदर। कौन कौन से होते हैं? एक तो महाविष्णु जो कि संसार, पूरे भौतिक संसार का सृजन करते हैं। दूसरा त्वंद संस्थितम जो कि ब्रह्मांड के अंदर होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु। और तीसरा सर्वभूतस्थम जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो सबके हृदय में होते हैं। और तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, जो इन 3 विष्णु को जानता है, विमुच्यते, उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु, द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु, तृतीय क्षीरोदक्षाई विष्णु। और महाविष्णु जो है भौतिक शक्ति को उत्पन्न करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांडों के अंदर प्रविष्ट होकर ब्रह्मा को जन्म देते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में रहते हैं। जो भी इन तीनों विष्णुओं को जानता है वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। जो लोग भगवान को नहीं जानते वो सोचते हैं संसार हमारे लिए है, हमारे भोग के लिए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप अगर कभी एयरपोर्ट पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे क्लोज सर्किट कैमरा लगा होता है, या कोई भी आजकल तो चौराहे पे भी लगा होता है। तो मान लो आपने चौराहे पे आप कहीं गए या एयरपोर्ट पे कहीं गए, आपको एक सूटकेस मिला, उस सूटकेस में
कुछ कुछ महंगी चीज है, 1 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए रखे, आपने देखा, परंतु साथ साथ आपने ये भी देखा कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो आप उस सूटकेस को उठाएंगे नहीं, उठाएंगे भी तो जाके एयरपोर्ट ऑफिसियल्स को जाके दे देंगे कि ये मुझे यहाँ डला मिला। परंतु अगर वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है या उसी समय लाइट आइट चली गई तो तुरंत उठा के हम अपना छुपा लेंगे, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है जब हम ये देखते हैं कि हमें देखने वाला कोई नहीं तो हम भोग करना चाहते हैं। इसी तरह से जब व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं जानता है तो वो समझ जाता है कि संसार हमारे भोग के लिए है, संसार की वस्तुएं हमारे भोग के लिए, परंतु उसको नहीं पता है कि भगवान का सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह लगा है, हमारे हृदय के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। तो जो भगवान को नहीं जानता है वो भोग करने का सोचता है, परंतु जो भगवान को जानता है वो संसार में फिर भोग करने का नहीं सोचता। इसलिए नास्तिक लोग केवल इस प्रकार से सोचते हैं। भगवान पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं, उनकी नाना प्रकार की अंतरंग और भिन्न शक्तियां होती हैं। भौतिक शक्ति 8 प्रकार से प्रधान व्यक्त होती है। पहले 5 विराट शक्ति, स्थूल शक्ति बोला जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और बाकी 3 जो है वो सूक्ष्म मानी जाती है। इन 5 शक्तियों में 5 इंद्रिय विषय भी होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द गंध जो है पृथ्वी से संबंधित होती है, रस जल से संबंधित होता है, रूप अग्नि से संबंधित, स्पर्श वायु से संबंधित, आकाश शब्द आकाश से संबंधित। तो ये 5 इंद्रिय विषय और 5 तत्व, ये भौतिक विज्ञान के 10 तत्व हैं। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो इन्हीं 10 तत्वों का डिस्क्रिप्शन होता है, इसी को भौतिक विज्ञान बोला जाता है। भौतिकी मतलब फिजिक्स। और जो दार्शनिक हैं वो मानसिक कार्यकलापों में संपन्न रहते हैं, जैसे साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मन को पढ़ते हैं। तो भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों में से जगत के 24 तत्व आते हैं जो कि सांख्य दर्शन के विषय है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो ये जो 8 शक्तियां भगवान ने बताई, इसके आधार पर पूरा सांख्य दर्शन, पूरे भौतिक संसार का विस्तार होता है। ओके, इसके आगे 5वां श्लोक जो है कल मतलब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे को हम डिस्कस करेंगे। 5वें श्लोक में जीव के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया है। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। शिवानंद प्रभु, यस। हरे कृष्ण प्रभु। यस आप लोग, मेरा क्वेश्चन था जो तीसरा वर्ष आपने जो बताया उसमें से था कि उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो परमात्मा तथा जो निर्विकार ब्रह्म का उपासना करते हैं सुगम है। तो जबकि आगे तो भगवत गीता में लिखा गया, भगवान ने बताया कि जैसे ये जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करना दुष्कर है, मतलब कठिन है। तो फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे सुगम है ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब किस सेंस में कह रहे हैं, हम नहीं समझा। सुगम है मतलब कोई भी चीज जो कम लोग प्राप्त करते हैं वो कठिन होती है कि आसान होती है? ऑब्वियसली कम लोग प्राप्त करते हैं, लाइक मतलब किस सेंस में? जैसे आईआईटी में 5000 सीट हैं और 10 लाख लोग देते हैं, और आईएएस में मुझे नहीं पता कितना है, 500 सीट है और 5 लाख लोग देते हैं, तो कौन सी ज्यादा कठिन होगी? आईएएस ऑब्वियसली। ओके, तो भक्ति में हजारों लोग ज्ञान योगी होते हैं, उसमें से कोई एक भक्ति को प्राप्त करता है, तो भक्ति ज्यादा कठिन होगी कि ज्ञान योग ज्यादा कठिन होगी? भक्ति, मतलब भक्ति बहुत ज्यादा कठिन होगी। तो वही भगवान बता रहे हैं कि तो वो फिर सुगम है, भक्ति कठिन है। तो फिर उस सेंस में फिर तो भगवान ने जो आगे जो कहा फिर वो तो गलत साबित हो जाती थी। कौन है आगे? भगवान ने आगे जो किसी 12वें या 13वें अध्याय में या 14वें अध्याय में कहीं कहते हैं, जो बताइए ना, मुझे याद है प्रभु। जब बस याद आए तो बताइएगा भगवान ने एग्जैक्टली क्या बोला है। ठीक है, नहीं जैसे वो बताया था ना प्रभु, जो ब्रह्म की उपासना करना कठिन ऐसा वाला कोई था, क्लेशो, भगवान ने बोला था क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्तो हि गतिर् दुःखम देहवद्भिः अवाप्यते। 12वें अध्याय में 5वें श्लोक में बोला था। वो इसलिए क्योंकि उसके अगले श्लोक में 6वें श्लोक में भगवान उसका आंसर देते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। जैसे मैंने इसको एग्जाम्पल कई बार दिया
कि अगर किसी मच्छर को अमेरिका जाना हो भारत से तो वो नहीं जा सकता, वीजा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, परंतु उसको अमेरिका जाना बहुत कठिन है। अगर अमेरिका जाने वाले व्यक्ति के ऊपर बैठ जाए, उसकी शर्ट पे बैठ जाए, तो 20 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएगा। इसी तरह से हम खुद नहीं जा सकते हैं, भक्ति में भगवान खुद ही आके हमें लेके जाते हैं। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। तो भक्ति का मतलब है कि हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु भगवान की कृपा पे आधारित है। भगवान अगर लेके नहीं जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए भक्ति भले हो सकता है कठिन लगे, परंतु अगर भगवान जब हेल्प करना चालू करते हैं तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ओके ओके, तो मतलब दोनों ही है, सरल भी है और दुष्कर भी है। सरल है अगर भगवान कृपा करके अपने शुद्ध भक्तों को भेजें। जैसे हम में से कितने लोग भक्ति जानते थे कि कैसे करना है, जब तक हम प्रभुपाद से नहीं मिले थे, प्रभुपाद की पुस्तकों से या भक्तों से नहीं मिले थे, तो नहीं जानते थे। उस भक्ति को आसान बनाया भगवान ने अपने भक्तों को भेज के। ओके यस, थैंक यू। दत्तात्रेय प्रभु ने प्रश्न किया है, शंकराचार्य ने कहा कि इस्कॉन ने मंत्र क्या है प्रभु, आधा लिखा है इसमें। हाँ प्रभु जी, उन्होंने कहा है कि जो है ना मंत्र है ना, हाँ मंत्र जो जो कृष्ण से स्टार्ट होता है वो पहले राम से हुआ था, बोल रहे थे हरे रामा वो बोल रहे थे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दोनों मंत्र सेम है, चाहे राम से करो चाहे कृष्ण से करो। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण से बोला इसलिए हम कृष्ण से करते हैं। ऐसा नहीं कि हरे राम का मंत्र गलत है, वो भी शास्त्रिक मंत्र है, वो भी शास्त्र में पाया जाता है। हरे कृष्ण मंत्र भी शास्त्र में पाया जाता है। ओके, तो उसमें गलती नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने प्रोपेगेट किया, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र जो है, वैदिक मंत्रों में बहुत सारे नियम होते हैं। हरे कृष्ण मंत्र में जब हम चेंज कर देते हैं तो वैदिक मंत्र के नियम लागू नहीं होते हैं। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र से किया, परंतु कोई हरे राम से करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन ने बदला है, चैतन्य महाप्रभु ने बदला है, और कली संतरण उपनिषद में बदला हुआ है। शास्त्रों में दोनों मंत्र का उल्लेख दिया गया है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन वालों ने उसको पेटेंट कराया, प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं हरे कृष्ण चालू करता हूँ, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद के बहुत पहले 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु इसी हरे कृष्ण मंत्र को करते थे। चैतन्य चरितामृत में ये मंत्र आता है। ओके, और कोई प्रश्न है? Sir, I have a process to ask. How can I be happy from inside? Please don't really reveal my name. Okay. So, how can I be happy from inside? You need to understand who I am first. Inside मतलब हम कौन हैं, ये हमें पता करना होगा, तो हम अंदर से खुश हो पाएंगे। सबसे पहले अगर हम अपने आप को खुशी बनाना चाहते हैं तो ये तो पता करना होगा कि हम हैं कौन, तब तो हम खुश बना पाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, तो फिर खुशी तो आता ही नहीं, खुशी का तो प्रश्न ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले रियलाइज करना होगा कि हमारा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। और इस आत्मा का जो स्वरूप है उसको मुझे रियलाइज करना है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, भगवान के नाम करना, भक्ति प्रोसेस करना, तो अपने आप हम अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे। और ये ऐसा प्रोसेस है कि जब आप करेंगे तब पता चलेगा। जैसे किसी भोजन का टेस्ट बताने से समझ में नहीं आता, जब खाते हैं तो समझ में आता है। तो आप अगर अंदर से संतुष्ट होना चाहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप चालू करिए। हर दिन सुबह कम से कम 1 माला 2 माला करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन करिए, फिर मुझे बताइएगा, अपने आप आपको डिफरेंस फील होगा। और भगवत गीता क्लासेस में आते रहिए, तो इससे आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहेगा। ऐसा आप 1-2 महीने करेंगे, आपको खुद ही अंतर समझ में आएगा। उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट प्रश्न कोई है? ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। याद रखिएगा नेक्स्ट वीक 7.5 5वें श्लोक से चालू करना है।